अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीरीज़। इस वीडियो में हम फार्मूलाज को बनाना सीखेंगे कि जी फार्मूला जो तीन हमारे वी लुकअप फार्मूला था और क्वेरी का था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप एंड क्वेरी फार्मूला। ये मैंने पहले भी समझाए हुए हैं पुरानी सीरीज़ में, एक क्वार्टी नहीं क्वेरी और एक यूनिक का। ये तीन फार्मूलाज बड़े यूज़ होंगे और भी होंगे, लेकिन दीज आर वेरी कॉमन जो कि यूज़ होंगे। इनको समझ लेते हैं कि ये क्या करते हैं। अच्छा जी, वी लुकअप, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से ही इसकी एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ लिखते हैं वी लुकअप। यहाँ पे हम कहते हैं डेटा। बेसिकली डेटा उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तीनों फार्मूले। डाटा को गेट करने के लिए होते हैं और डिस्प्ले करने के लिए। ओहो, यहाँ पे अब हम एक कॉलम ऐड करते हैं, आइटम नेम और कैटेगरी। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि पता लो जी छोटा सा डाटा है। थोड़ी सी प्राइस भी डाल देते हैं ताकि बेहतर तरीके से डाटा मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है जी, ये डाटा हमारा प्रिपेयर हो गया। इसकी वैल्यूज़ जो हैं हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। ये हमारा डाटा, हमने इस डाटे को गेट करना है। वी लुकअप का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, मैंने उसके अगेंस्ट किसी और टेबल में चेक करना है कि उसके आगे डाटा कौन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वैल्यू है डोरेमोन बैग्स। मैंने ये देखना है कि डोरेमोन बैग्स की कैटेगरी क्या है और इसकी प्राइस क्या है। क्योंकि डाटे में तो हर किस्म की चीज़ लिखी हुई है जो मेरे पास बेस डाटा है, उसमें बहुत सारा डाटा मज़ीद और भी है। मुझे सिर्फ इसकी कैटेगरी चाहिए और इसकी प्राइस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं देखता हूँ कि मैं पढ़ कैसे रहा हूँ उसको। मैं क्या करता हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं देखता हूँ, अच्छा डोरेमोन बैग्स ये मेरी जो है टारगेट की है, जो मैंने ढूंढना है, सर्च की। ठीक है, सर्च जो मेरी की है, जो स्ट्रिंग है जो सर्च की, वो ये लफ्ज़ है। इसको मैं ढूंढता हूँ डाटा की टेबल में। अच्छा जी, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ये, अच्छा ये लिखा हुआ है डोरेमोन बैग। ये मेरी सर्च की इस टेबल में फाइंड हो गई। अच्छा, अब मुझे इसकी कैटेगरी चाहिए, तो ये तो पहला कॉलम है। अच्छा, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कंटेनर। ओके हो गया। जिस तरीके से अभी मैंने ये प्रैक्टिस की है आपके सामने, एक इंसान कैसे ढूंढता है, वी लुकअप का फॉर्मूला भी ठीक उसी तरह चलता है। वी लुकअप, देखें वो कह रहा है सर्च की, भाई सर्च की मेरी ये है। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए एक रेंज, जी मेरी रेंज ये है। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए उसका इंडेक्स, कि किस कॉलम में मेरा आंसर पड़ा हुआ है, जी टू कॉलम में। अच्छा जी, अब मैं इसके आगे एक अभी फ़िलहाल फॉल्स लिख रहा हूँ, मैं बता देता हूँ उसका मकसद क्या है। कंटेनर आ गया जी। सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन आपको ये फॉल्स वाला अभी समझ नहीं आया होगा। इसका मतलब ये है कि डाटा जो है अ, उसकी तरतीब मैटर करती है कि नहीं करती। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद ये है। इसके अगर हम क्लिक करें, आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगी। ओहो, ये कहाँ पहुँच गया। जी है जी। Indicates whether the column to be searched, the first column of the specified range is sorted, in which case the closest match of search key will be returned। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ कि वो सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब कि
वो एग्जैक्टली वही लेके आएगा जो मुझे चाहिए। और मैं ट्रू कर दूंगा तो मेरे रिजल्ट्स में बाज का अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं इसको फॉल्स रखता हूँ। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं इस एग्जांपल को रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ से ये सारा कॉपी करता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने कॉपी किया है, उसके अंदर मैंने पेस्ट किया है, ये मेरा हो गया। अब वो तीसरा कॉलम था जहाँ पे आप पढ़ो 1 2 3, तो ये थर्ड कॉलम में मुझे 1514 फिगर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, आ गया। अब आप इसमें वी लुकअप में एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस उठाता है। आप देखिए डोरेमोन बैग्स की एक प्राइस थी 1514, एक थी 1600, मैंने सिर्फ पहले उठाया क्योंकि उससे जो पहला मिल गया उसको उसने पहला उठा लेना है। तो ये होता है वी लुकअप। अब हम देखते हैं क्वेरी। क्वेरी डिफरेंट चीज़ है थोड़ी। क्वेरी के अंदर आप डाटा को ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से उठा सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स शराइत की बेस पे। अब मैं डाटा यहाँ पे क्वेरी लिख के डाटा उठाना है, ऐसे करके वही डाटा। भाई मैं ऐसे कहता हूँ ये सारा डाटा है, इसे मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट कॉलम ए एंड सी। ठीक है जी, तो ये इस तरह चलता है, कॉलम ए और सी आ गए। अब मैं इसको बोल्ड करके अपना उसी डाटा से मैंने एक छोटा डाटा मज़ीद बना लिया, ऑटोमेटिक है। अब मैं कोई यहाँ चीज़ चेंज करूँगा तो जी वहाँ भी चेंज हो जाएगी। 889 लिखा है, वहाँ पे आपको 889 लिखा हुआ, 998 लिखा है, 889 लिखा है मैंने, 889 लिखा जी। चलिए 889 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैंने डाटा की शक्ल चेंज कर, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर आप मज़ीद और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं अगर सॉर्टिंग करके प्राइस पे दिखा दूँ, ऑर्डर बाय सी असेंडिंग, और सी छोटा लिख दिया मैंने। अच्छा जी, उसने क्या किया है कि मेरा डाटा ले आया है लेकिन वो बिल्कुल नीचे है, ये पड़ा हुआ है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर मेरे पास एम्प्टी सेल्स बहुत सारे हैं, तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? वेयर सी इज़ नॉट नल, एम्प्टी नहीं है वो। ठीक, अब ये देखें असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ मेरी तरतीब आ गई है। अब मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा तो ये बड़े से छोटे की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जल्दी से यूनिक। यूनिक मेरा बड़ा मज़ेदार फीचर है, ये मैं अपनी ना सेटिंग्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, जो कन्फिग्रेशंस होती हैं। यूनिक ये भी डाटा उठाता है लेकिन यूनिक वैल्यूज़ उठाता है। अब मैं डाटा में जाता हूँ, देखिए डोरेमोन बैग्स 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 9 आइटम्स हैं, ये 8 आइटम्स बनाएगा। ये देखें, ठीक है। तो मतलब पहला तो कॉलम नेम है, तो 7 आइटम्स हैं, इसने डोरेमोन बैग्स 1 दफ़ा लिखा है, तो यूनिकली ये डाटा को फैच कर लेता है। तो यूँ कर लें कि ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट यूनिक वैल्यूज़ उसकी उठा ली हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ हो रही हैं। क्वेरी का मैंने आपको बता दिया, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लग सकता है, ऑर्डरिंग, फ़िल्टर लग सकते हैं कि भाई ये चीज़ सी के अंदर वैल्यू ये हो ये ना हो, और मुझे स्पेसिफिकली ये कॉलम चाहिए। सारे कॉलम भी आप उठा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार लगा दें, सारे कॉलम उठ के आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था वी लुकअप क्वेरी यूनिक। बार बार देख लें, सवाल पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पोस्ट कर दें, मैं उसको आंसर कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको पूरी तरह समझ आ गई है, तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।